सर्दियाँ शुरू होते ही आपके एग्लोनिमा के पत्ते पीले होने लग रहे हैं या पौधे की ग्रोथ ना के बराबर है, तो ये सफ़ेद सी चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये एक-एक चम्मच एग्लोनिमा को दे दीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आपके एग्लोनिमा का पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और सूखता हुआ पौधा भी 2 से 3 दिनों में हरा-भरा हो जाएगा। ये क्या चीज़ है और किस तरीके से सर्दियों में एग्लोनिमा की केयर करनी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि यदि एग्लोनिमा की ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है, तो किस खाद को देने से ग्रोथ डबल हो जाएगी। देखिए, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि एग्लोनिमा के पत्ते जो हैं वो सूखने लगते हैं नीचे से। क्या आप लगातार अपने पौधे को स्प्रे कर रहे हैं या कौन सी खाद दे रहे हैं? कौन सी गलती हो रही है? ये भी जानना ज़रूरी है। एग्लोनिमा एक सजावटी पौधा है जिसकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसकी 3 से 4 वैरायटीज़ आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एग्लोनिमा के लिए साल में 2 बार बहुत ही टफ टाइम होता है। जब सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये पौधा गलने लगता है और जब गर्मी हो, बहुत तेज़ गर्मी, तो इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। यदि एग्लोनिमा के पत्ते जड़ों के पास से इस तरीके से पीले हो रहे हैं और सूख रहे हैं, तो इसका सीधा एक ही कारण हो सकता है कि सर्दियों में ज़्यादा पानी चला गया है आपके पौधे में। और यदि ये जो नीचे के जो पत्ते हैं ये बहुत पुराने होकर के सूख रहे हैं, तो फिर इन पत्तों को कट करके हटाना ही सही रहता है। जैसे आप मेरे पौधे को देख रहे हैं, बिल्कुल झुक गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पौधे को लगातार 15 दिनों से पानी नहीं मिला है। तो यदि एग्लोनिमा के पौधे को आप लगातार पानी नहीं दे रहे हैं सर्दियों में, तब भी इसके पत्ते पीले होंगे। यानी ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों ही तरीके से पौधे पीले होने लगते हैं। जो पत्ते पीले होने लगे हैं उनको कट करके हटा दीजिए, कभी भी खींच करके ना हटाएं, अदरवाइज इसकी जड़ें हिलने लगेंगी। उन पत्तों को हटाना ही बेहतर होता है क्योंकि वो पत्ते वापस हरे तो होंगे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यदि ओवर वाटर हो गया है आपके पौधे में, तो आप गुड़ाई करके पहले मिट्टी के अंदर पानी को सुखाने की कोशिश कीजिए। उस दौरान आप ना पानी देंगे ना ही पौधे को खाद देंगे। एक और चीज़ जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है एग्लोनिमा पर, इसके पत्तों पर सर्दियों में स्प्रे नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि ये भी एक रीज़न है कि पत्तों पर जब हम गर्मी की तरह स्प्रे करते हैं, जैसे गर्मियों में हम पत्तों पर स्प्रे करते हैं, यदि सर्दियों में स्प्रे करते हैं और पौधे में हवा या धूप नहीं लगी, तो फिर वो पत्ता पीला होकर के गिरने लगता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी स्प्रे नहीं करना है। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप ये है, क्या नहीं करना है सर्दियों में, अपने पौधे को रीपॉट या कटिंग ना करें, खासकर यदि आपके यहाँ भी सर्दियाँ जैसे हमारे उत्तर भारत में, दिल्ली नोएडा में बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी होती है। ऐसे में पौधे की ना कटिंग की जाती है और ना ही पौधे को रीपॉट किया जाता है। जितने भी लीफी प्लांट्स हैं इन सबको केयर करने का यही सेम तरीका है। अब आपको करना क्या है, यदि पौधे खराब हो रहे हैं आपके, तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जड़ों के पास सड़ ना रहा हो या फिर जड़ों के पास पानी इकट्ठा ना हो गया हो। यदि जड़ों के पास पानी इकट्ठा हो गया है, ऐसे सिचुएशन में आपको वो मिट्टी खाली कर देनी है और ड्राई मिट्टी बना करके, यानी कि 30% गार्डन सॉइल में, 30% कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में सैंड मिला करके एक अच्छी सी सॉइल बना करके आप पौधे को रिपोर्ट करेंगे ऐसे सिचुएशन में। दूसरी चीज़ जो है, जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये होगा कि आप एप्सम सॉल्ट पौधे की मिट्टी में डालिए। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये आपके पौधे को तेज़ी से हरा भरा करने में मदद करता है और सूखते पौधे को तुरंत हरा भरा करता है। तुरंत यानी 24 घंटे के बाद ही असर दिखने लगता है। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंक के लिए मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग डिटेल लिखा कीजिए कि किस खाद के लिए आप लिंक मांग रहे हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आपको सिर्फ 1 चम्मच ही देना है 45 डेज़ पर। आप डायरेक्टली गमले में डाल सकते हैं यदि सॉइल थोड़ी गीली है, और यदि सॉइल एकदम ड्राई है तो इसको आधे लीटर पानी में घोल करके गमले में डालिए, लेकिन स्प्रे बिल्कुल ना करें। यदि आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो सर्दियों में इस वजह से भी पत्ते पीले हो रहे हैं, जबकि इसका ऑपोजिट है कि यदि गर्मियाँ तेज़ हैं तो आप एग्लोनिमा के पत्तों को जितना वॉश करेंगे, पत्ते उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे।
एक काम और आपको करना है एग्लोनिमा पर, इसके गमले की मिट्टी को आप हर एक 10 से 15 दिनों पर इस तरीके से हल्की हल्की 1 इंच ऊपर से केवल गुड़ाई करते रहिए। इससे क्या होगा, गमले की जो मिट्टी है वो सूखेगी और जड़ों में लगातार नमी नहीं बनी रहेगी। यदि जड़ों में नमी ज़्यादा रहेगी तो जड़ों के पास पीलापन इस तरीके से होगा, फंगस लगेगा और पत्ते पीले होने लगेंगे। अभी सर्दियों में खासकर दिसंबर और जनवरी में एग्लोनिमा को आप धूप में रखिए, और जैसे ही धूप तेज हो जाएगी यानी फैब के बाद आप इसे ऐसी सेमी शेड वाले जगह पे रखिए जहाँ पर ओपन एरिया तो हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। एप्सम सॉल्ट देने के बाद आप एक एक चम्मच नीम खली अपने पौधों पर ज़रूर दीजिए। 3 महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि एग्लोनिमा एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यदि आप 2 से ढाई 3 महीने पर खाद दे देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ है, पत्तियां चमकदार निकल करके आ रही हैं। खाद देने का जो तरीका है ये आप देख लीजिए। गमले की मिट्टी की एक जगह गुड़ाई कीजिए, जड़ों के पास नहीं, जड़ों से हटकर, और नीचे में 1 से 2 चम्मच नीम खली दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। और ऐसा करने के बाद सेम डे आपको पानी नहीं देना है, हमेशा 1 से 2 दिनों के बाद ही पानी दीजिए। खाद देने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना दें। मेरे गमले की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है तो मैं 2-3 दिनों के बाद ही पानी दूंगी, जब मिट्टी मुझे ड्राई नज़र आएगी। आपके गमले की मिट्टी एकदम भुरभुरी हो रही है तो आप पानी दे सकते हैं। खाद देने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक जगह प्लेस कर दीजिए, बार बार लोकेशन को चेंज मत कीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ मिट्टी सूखे और 1-2 घंटे की धूप भी लगती रहे। इस तरीके से आप अपने सूखते हुए एग्लोनिमा को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।